अभी हम रुके हुए हैं यहाँ मोटेल में, जो इनका फूड प्लाज़ा बना हुआ है। ये सैफई के पास है। यहाँ से सैफई 14 किलोमीटर है। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने बना रखा है तो थोड़ा कॉस्टली, लेकिन ये कि अच्छा बना रखा है। पार्किंग वगैरह बहुत अच्छी बना है, वाशरूम भी अच्छे हैं, पार्किंग भी अच्छी है। आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे की इनकी पार्किंग है, इनका यार्ड बना हुआ है। यहाँ बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, छोटी तो सामने खड़ी होती है। पीछे से हाईवे भी दिख रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ का लुक दिखा देते हैं क्या है। काफ़ी रश होता है वैसे यहाँ पे, बाहर से लगता नहीं है कि इतना भीड़ होगी, लेकिन ये कि अंदर आने के बाद पता चलता है। क्योंकि यहाँ पे बस वगैरह भी रुकती है, तो आदमी ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं लगभग। कुल्हड़ वाली चाय भी है, स्नैक्स भी है। चाय देखो, चाय यहाँ से अभी हम लोग लेते हैं और चाय लेके इंशाल्लाह निकलते हैं फिर। ये है चाट एंड चाय कंपनी। चाय ले लो, 5 चाय बोल लो। यहाँ पे काफ़ी रश होता है वैसे। पिज़्ज़ा भी है और थाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नीचे आइसक्रीम भी है। ये यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है, मोटेल एसी रूम अवेलेबल। ये रेस्टोरेंट उन्होंने अच्छा बना रखा है, काफ़ी अच्छा बना है। कोस्टा की काफ़ी भी है यहाँ पे। ये नीचे पान की भी दुकान है। तो आप लोग आइए इस हाईवे पे, आगरा भी घूमिए, सैफई का जंगल सफारी का भी मज़ा लीजिए और खाने पीने का भी मज़ा लीजिए। हैं? कौन सी लें भैया? गुड़ वाली है 40 की। ये यहाँ पे चाय मिलती है 40 रुपए की, गुड़ वाली चाय। अदरक चाय, अदरक चाय, अदरक चाय ये इनका मीनू है। हाँ ले लो। 5 200 रुपये और कुछ। अगर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा कॉस्टली है। वो क्वालिटी नहीं है जो रेट है इनका। 40 रुपए की चाय देते हैं। वो चाय भी कैसी है आपको मैं दिखाता हूँ। अभी चाय भी बड़े भगोने में पक रही है। देखिए आपके सामने चाय ढेर सारी बनी रखी हुई है। 40 रुपए की चाय है। भाई थोड़ा 5 चाय निकाल दो, 5 अदरक वाली, 5 चाय। आ रहा है टोकरी। ये बस ये कुल्हड़ जो बना रखा है इन्होंने, वो खूबसूरत बना रखा है। हमारे क्या बोलते हैं देहाती ज़बान में जिसको भरका बोलते हैं।
फिरोज भाई। क्या यूट्यूबर बनना है? बिलाल भाई पुरचून वाले, ये हैं शरीफ भाई, ये हैं अब्दुलरहमान बाबू। बिलाल भाई होलसेलर, कैमरा मैन। इन्होंने कैमरे की भी जिम्मेदारी एक्स्ट्रा संभाल रखी है। ये देखिए, ये चाय इन्होंने दी है, ये मुझे लग रहा है कुछ लखनऊ का असर आ गया है। कप पे भी नक्काशी है, मतलब इनके कुल्हड़ में भी नक्काशी बनी हुई है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है पीछे का। वो देखिए पान की दुकान, देसी पान की दुकान। यहाँ अचार मिलता है। वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे कुछ लोग बाहर अपना खाना लेके आते हैं तो यहाँ बैठ के खाते हैं, यहाँ बनी हुई है। आ जाओ। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। ये इसका एंट्री पॉइंट है, आगे से इनका एग्ज़िट पॉइंट, वो सामने से एग्ज़िट पॉइंट है इनका। चलिए मिलते हैं फिर से अभी हाईवे पे। अब हम चल रहे हैं ये एक्सप्रेसवे पर, फिर से हमारा सफ़र एक बार फिर से शुरू। बल्कि दे दे तो इंडिया वाले ही हैं। ये 170 रुपये बाहर निकल जाए 170 रुपये जाएगा। अरे तुम 5 स्टार होटल में जाओ तो एक बार 1000 की भी चाय, 1000 की भी चाय 1500 की दाढ़ी भी बनती है लखनऊ में आती है। शरीफ भाई देखो कोने में जगह बनी होगी, यहाँ पे तुम्हारे राइट हाथ में देखो ये सब कुल्हड़ लग लीजिए, फेंकिएगा रास्ते में, कहीं रोक के फेंकिएगा, ऐसे मत फेंकिए। नहीं तो इधर भी जगह इस साइड आधा इस तरफ कर दो, आधा उस तरफ कर दो, गिरे ना। चल रहे हैं यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर बचा हुआ है अंदर। शरीफ भाई फिर चालू हो गई, ये कौन सी मंडी है? हवेलिया
मंडी हवेलिया 500 मीटर एग्जिट है यहाँ से। मंडी मंडी ऐसे सेम जैसा एग्जिट के वो दोनों तरफ बना हुआ है। रेस्ट रूम जिनका जो है वो दोनों तरफ बना हुआ है। ये एग्जिट के लिए बना हुआ है। पॉइंट हवेलिया कहीं जाता है। मंडी, ये जो मंडियाँ बनी हुई है ना, गल्ला मंडी, अनाज मंडी, वो मंडी है। अगले शायदों ने एक बनाया हुआ था कि ये सारे हाईवे जो है वो मंडियों के आसपास से गुजरनी चाहिए, या ये किया कि हाईवे को घुमा दिया या मंडियाँ नहीं बना दी। भाई अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में भी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, हरी बरसात में भी लेने दो। बरसात के मौसम में पिछली बार मौलाना कैसे काम रहे थे, क्यों के आलम में, बरसात के मौसम हालांकि इधर गर्मी ज्यादा है के आलम में और जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे राजस्थान बहुत ज्यादा हो। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। अभी जिंदा हूँ तो जी खूबसूरत नज़ारा है। लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। यूट्यूब पे एक चैनल नहीं बना है रोड एक्सप्लोर करने का, जहाँ जहाँ रोड सब दिखाओ, कहाँ क्या कौन सा रोड बना है। बस चालू हो जाओ, हाँ? बस उसी रोड पे चालू हो जाओ, सारे रोड दिखाना चालू कर दो। हम तो नहीं कर पाएंगे। मौलाना का बताओ, मौलाना के आगे आइडिया नहीं बन जाएंगे। कल से घूमना चालू है। हाँ। घूमने वाला नहीं करेंगे। मुझे टुकड़ों में पैसा आने लगेगा फिर अपने आप घूमो चाहे। हाँ, कतरा तो नहीं पीना है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, यार मेरा वो बनाना शुरू करो प्रोसेस साइड, पीना है। इससे टाइम लगेगा ना। अभी 4 साइड पेंडिंग में है। हाँ? 4 साइड पेंडिंग में है। पेंटिंग वाली नहीं चाहिए। अभी ये अपनी का एनिमल नहीं, एक थोड़ा सा इसका साका बनाओ उसका। चलती राहों में भी पी लेने दो, ये भी खान एग्रो कल्चरल जी लेने करके रहेगा। जी लेने दो, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, कल्चर ये मैनपुरी यहाँ से 2 किलोमीटर है। मैनपुरी का कट यहाँ से 2 किलोमीटर। मैनपुरी से भी आप सफेद जा सकते हैं। कहाँ तक है? गया तो दिल्ली तक। ये यहाँ से मैनपुरी के लिए कट है। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है, आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है, आज की शाम ढलेगी कैसे। हमारा रोड एक्सप्लोर ये कैसा लगा आपको, ज़रा सा आप भी अपनी राय दीजिएगा, इज़हार कीजिए कैसा लगता है। अगर आप लोगों को पसंद है तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इंडिया के और हाईवे कवर करेंगे हम। आग से आग बुझेगी दिल की, मैनपुरी के लिए यहाँ से आग से आग बुझेगी दिल की,
मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बड़ा ही दिलकश मंजर है। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। यहाँ से फिरोज़ाबाद 76 किलोमीटर है, 76 किलोमीटर है फिरोज़ाबाद यहाँ से। आगे से कहीं से कट है, अभी आएगा वो भी। फिरोज़ाबाद जैसा कि आपको पता है बहुत मशहूर है। यहाँ पे कांच का शीशे का काम होता है, चूड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा बनती हैं। पूरे आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती है। ज़्यादातर मुल्कों में तो खैर चलन नहीं है चूड़ियों का, लेकिन ये हमारे एशिया के अंदर जो है सप्लाई यहाँ से होती है। चूड़ियों का कारोबार, शीशे वाली चूड़ियों का, मेटल चूड़ियों का कारोबार यहाँ बहुत बड़ा है फिरोज़ाबाद में। फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ मशहूर भी बहुत हैं। लगभग मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ज़्यादातर चूड़ियाँ जो बिक रही है मार्केट के अंदर वो फिरोज़ाबाद की मैन्युफैक्चरिंग होती है। वहाँ आप कह सकते हैं हर तीसरे घर में चूड़ियों का ही काम होता है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ पे रुकना देखिए अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी लोग रुकते हैं, जिसकी वजह से हादसा ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, आप अपनी ज़िंदगी भी बचाएँ, दूसरों की भी बचाएँ। अगर आप हाईवे पे कोई मसला है, आप चल रहे हैं, ये नेशनल हाईवे पे हैं या किसी भी हाईवे पे, अगर आपको कोई मसला है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा पार्किंग लाइट जला के चला करें, ताकि लोगों को पता हो कि आपके साथ कोई मसला है। जब तक सब लाइटें जलेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है। आप पता चला 50 की स्पीड से चल रहे, पीछे वाला 100 के आएगा तो हिट करेगा, फ़ायदा नहीं। आप सारी लाइटें ऑन करके रखिए। और रोकना हो तो यहाँ पे हाईवे पे जगह बनी हुई है रोकने के लिए, आप वहाँ रुकिए। हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे जगह बना रखी है। आप कानून का जो है पूरी तरीके से पालन किया कीजिए। Press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. हर जगह बोर्ड लगा रहता है, गति सीमा का पालन करें और घर सुरक्षित पहुँचें। आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है।
आप जब आएँ तो बच्चों से अपने गले मिल कर आएँ, ये सोच कर चलाएँ मेरे बच्चे मेरे घर पर हैं, मेरे परिवार है, माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, मेरे कैसे बीवी है। सलीम भाई शुरू हो जाओ। तो इस तरीके से आप अरे भाई सेफ रहेंगे। लाल हाँ, बिलाल भाई गाड़ है, गाड़ लगे हो। लगे रहो मुन्ना भाई। यहाँ इटावा फैज़ाबाद के लिए कट है, इटावा और फैज़ाबाद के 2 किलोमीटर दूर। हमारी तो अच्छी नहीं है आज है ना टर्न है, जो एग्जिट पॉइंट बना हुआ है, जो फिरोज़ाबाद जाता है। काम चल रहा है रिपेयरिंग का। फिरोज़ाबाद कट के पास तो आप लोग थोड़ा एहतियात से चलिए। फिरोज़ाबाद का एरिया है जहाँ पे हुमान का चिमनिया है फैक्ट्रियों की। ये फिरोज़ाबाद शहर है आपका। बैंगल्स का जहाँ पे कारोबार होता है, भाई सबसे बड़ा हब है बैंगल्स का, चूड़ियों का। भाई चालू हो गया। ये हैवी लेन जो है, ये ट्रक बस जिसमें चलते हैं वो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रही है। रिपेयरिंग शायद उसी की चल रही है। ट्रक का ये बीच की लेन जो होती है, ये छोटी कार या लाइट व्हीकल्स के लिए होती है, इसमें ट्रक चल रहे हैं। एक्सीडेंट का मेन रीज़न यही होता है कि जो ट्रक चलते हैं या कोई भी गाड़ी होती है, जब अपनी लेन छोड़ के चलती है तो पीछे वाला हिट करेगा।
सफ़र में सीट बेल्ट का ख़ास तौर से ध्यान रखा करें। 90% चांसेस होते हैं सीट बेल्ट के यूज़ से आपका जो सीट बेल्ट है, अगर आप सीट बेल्ट को लगा के रखते हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि एयर बैग आपका खुलेगा। अगर आपका सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है तो एयर बैग नहीं खुलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखते नहीं, अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं। अगर आप एयर बैग का इस्तेमाल चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि कभी आपके साथ कोई हादसा हो खुले, तो आपको लाजमी आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। के नीचे से रेलवे ट्रैक गुजरा हुआ है। लगभग आगरा आ गया है। गाड़ी शायद पंचर है, ये भी उन्होंने रोड पर खड़ी कर दी। तो किनारे कीजिए, उसके बाद कोई काम करें। आप खास तौर से इस बात का ध्यान रखिए। लगता है, लेकिन जब तक सही नहीं होगा, जब तक छोड़ेगा नहीं, तब सूख जाएगा, अपने आप ही निकल जाएगा। अब हम लोग आ गए ये शिकोहाबाद के लिए। रास्ता कटता है यहाँ से, 500 मीटर बाकी है। यहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो शिकोहाबाद जाएंगे। बटेश्वर बाग शिकोहाबाद। लेफ्ट साइड से बैठाने के लिए। यहाँ से रोड जो है ना वो स्लिप रोड स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा केयरफुल होकर चलाएं। फतेहाबाद यहाँ से 29 किलोमीटर है।
जब भी साइड लाइन चेंज किया करें तो इंडिकेटर ज़रूर दिया करें, ताकि पीछे वाला भी केयरफुल रहे। हादसे की एक वजह ये भी है, लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते। जब भी आप रोके तो इस तरह से पार्किंग लाइट ज़रूर जलाएं। अब यहाँ से 35 किलोमीटर आगरा और बचा हुआ है। जियो किसके पास है? 35 किलोमीटर बचा हुआ है। हॉटस्पॉट बोलो ना। बहुत